वही बेन स्टोक्स इसने पंजा लिया, चिंगाड़ते हुए सेंचुरी की, टेल के साथ 100 की पार्टनरशिप जोड़ दी, 537 फॉर 7 से वो तकरीबन 700 के स्कोर तक ले गया। वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगे। ये जीत से बड़ा आज इंडिया के लिए उन्होंने काम किया है। इट्स बिगर देन द विन। समटाइम्स जो ड्रॉ करना होता है, मैच को बचाना होता है, वो जीत से बड़ा हो जाता है। ये है ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ये है हाई क्लास टेस्ट क्रिकेट। इसको कहते हैं कि टेस्ट इज द बेस्ट क्रिकेट। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5, सवा 5, 5.5 सेशन खेल के मैच बराबर करना, ये कोई आसान काम नहीं। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जो पहले ओवर में गिर गई हैं, तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम परसेंटेज होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%। इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती, ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेस के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार। ये वो टेस्ट मैच है जो मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोग जो होंगे ना, वो कहेंगे कि इंग्लैंड आराम से जीत रहा है टेस्ट मैच। ये स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। इंग्लिश मीडिया की चीखें निकल गई। जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया मैनचेस्टर टेस्ट में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, 0 पे 2, जसवी जायसवाल अंडा, साई सुदर्शन अंडा, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, दुनिया बोल रही थी ये टेस्ट मैच में कोई करिश्मा भी अब इंडिया को हार से नहीं बचा सकता। कोई करिश्मा भी इंडिया को इस टेस्ट मैच में अब हार से नहीं बचा सकता। फिर कल ये दोनों नॉट आउट गए, सेंचुरी के करीब थे केएल राहुल, लेकिन शुभमन भी बड़ा जबरदस्त 78 रन पर गए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि यार कल का जो मौसम था, यानी कि आज का जो मौसम है डे 5 का, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में काले बादल रहेंगे, 20% बारिश भी रहेगी, कंडीशन आसान नहीं है भाई, नहीं होगा इंडिया के लिए आसान। वहां पर शुभमन ने अपनी सेंचुरी स्कोर की, राहुल जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि पंत भी अनफिट है। वो बड़ा एक हैरानकुन देखा कि पंत स्टिक के साथ ग्राउंड में पहुंच के जरूरत पड़ेगी करूंगा बैट तो मैं आऊंगा, उनके कोच ने पहले बोल दिया था कि अगर जरूरत पड़ी वो आएंगे। लेकिन वहां पे जो जडेजा और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने जो 100 बनाया, भाई कमाल ही कर दिया। दोनों ने 100 बना के 1 घंटा भी रहता था इस दिन के खिताब पर, 1 से भी ज्यादा घंटा, लेकिन स्टोक्स ने कहा भाई बहुत हो गया, हमसे और बॉल नहीं डाली जाएगी। हमने जो डॉसन को खिलाया वही 47 ओवर डाल चुका है, विकेट मिल नहीं रही, विकेट उसको एक नहीं मिली, वो डाल के थक गया। तो बेहतर ये सॉरी कि यार इस टेस्ट मैच को एंड किया जाए, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में वो तो छोड़ा जो उनके ऊपर थी, उन्होंने लीड भी अब ऊपर चढ़ा दी थी। भाई जो रूट ने जो कैच गिराया ना जडेजा का, जिधर वहां से मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो कैच नहीं था, वो इंग्लैंड ने पूरा मैच गिराया, ना सिर्फ मैच गिराया बल्कि सीरीज भी पॉसिबल तौर पर गिरा सकता है। अगला मैच जो इंडिया जीतने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया के पास उस तरह की बैटिंग नहीं थी, ना ठाकुर इतनी लंबी बैटिंग कर सकते थे, ना पंत कर सकते थे, पीछे फिर बॉलिंग शुरू हो जाती थी। बिल्कुल वो वहां पर जो कैच गिरा और उस कैच के गिरने के बाद, क्योंकि पहली बॉल पर ही वो कैच गिर गया था, फिर जडेजा ने जो खड़े होकर फिर इनका जो रिमांड लिया, मुझे लगता है कि रूट अब ख्वाब में भी सोचते होंगे कि काश ना गिरता। 13 चौके 1 छक्का, टेक अ बोर रविंद्र जडेजा, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया और एक इंडिया को हिस्टोरिक टेस्ट मैच में जीत दिलाई है। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, ये याद रखेगा कि भारत ने अपने आप को 0 पे 2 आउट से कहां ले गया, और इंग्लैंड का 750 रन, अली साहब 750 रन इंग्लैंड के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये बहुत बड़ा रन है। 750 रन इंग्लैंड इसी माइंडसेट के साथ था कि एक ही बार हम इनिंग खेलेंगे और उसके बाद 300 पर इंडिया को लीड देंगे और इंडिया उससे पहले आउट होगी और हमें मिलेगी इनिंग के साथ जीत। लेकिन यहां पर भारत ने वो कर दिखाया, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ इस टेस्ट मैच को बचा लिया, बल्कि अब ये भारत के लिए सीरीज भी अलाइव है। स्टिल सीरीज की जो फिगर्स हैं वो 2-1 बरकरार रहेंगी। अब 5th टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि क्या भारत सीरीज को ड्रॉ कर पाएगा, शुभमन और बेन स्टोक्स ट्रॉफी शेयर करेंगे या फिर ये स्टोक्स ट्रॉफी लेके जाएंगे। 143 ओवर और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल 2 जो पहले गिर गई थी विकेटें, तो जो 5.5 सेशन में टेक्निकली 2 विकेटें खोई हैं इन्होंने। अगर जो पहले वाली 2 विकेटें निकाल दें वो तो पहले ओवर में निकल गई ना, यानी ओवर टोटल खेले हैं 143, तो पहला 1 ओवर निकाल दें, उसके अलावा 142 ओवर्स एंड दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, जिसमें केएल राहुल का और गिल का विकेट है। कल 2 सेशन उन्होंने बैटिंग की और आज जो है 2 सेशन इन्होंने बैटिंग की, विकेट कोई नहीं खोया। और इंग्लैंड जो कि काफी ज्यादा सोच रहा होगा कि जी हम जीत के काफी करीब आ गए हैं, हमने 312 रन ऊपर डाल दिया है, अब सिर्फ हमने ये बाकी के आउट करने हैं। इंडिया के पहले इनिंग्स में भी 350 पे आउट कर दिया था, अभी फिर आउट करके ये मैच अपनी जेब में और ये सीरीज भी अपनी जेब में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 क्रूशियल पॉइंट्स भी अपनी जेब में, और ये सारा हिसाब किताब जो है वो दरम भरम कर दिया। और इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, ये देखिए टेस्ट क्रिकेट इज एट टाइम्स इफ यू आर प्लेइंग फॉर द ड्रॉ, तो वो ड्रॉ भी जो आपको जीत का सा मजा देती है, यहाँ जीत वाला मजा भी देती है ड्रॉ, अगर मैच भी हो जाए तो वो यही कहानी यहाँ पे हुई है। बेशक मैच ड्रॉ हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे जो मैच ऐसा लग रहा था कि हाथ से चला जाएगा वो बचाया है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आती है विक्ट्री वाली, तो वो फीलिंग भी आई है। और इसके साथ 4 पॉइंट्स भी मिले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के,
पॉइंट्स भी क्रूशियल है ना, वो भी 4 पॉइंट भी मिले हैं, मैच भी ड्रॉ हुआ है, सीरीज भी अलाइव है, और अभी 5वां जो मैच है वो जाके डिसाइड करेगा कि हाँ जी ये सीरीज में अब इंडिया जो है वो सीरीज लेवल करने में कामयाब हो सकता है। अगर ये आज कहानी खत्म हो जाती तो फिर सीरीज भी गई थी हाथ से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी गए, और जाहिर है कि 5वां जो मैच है उसमें भी इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी और शानदार होती। लेकिन चूंकि अभी ये जो काम हुआ है, जितनी फाइट कर गए इंडिया ने ये मैच बचाया है, अब इनकी बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट मैच में भी अच्छी और शानदार होगी, और वो इनको पता है कि दे नीड टू विन दैट मैच, हर हाल में वो मैच इनको जीतना है, तो दे विल पुट ऑल देयर एनर्जी एफर्ट और सारा हिसाब किताब उस वाले मैच में ये डालेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर पॉसिबिलिटी है ओवर वाले मैच में कि वहां पे फिर इंडिया ये मैच अगर जीत जाता है, सीरीज जो है वो लेवल हो जाएगी। छोटी बात नहीं है। जो इंडिया ने यहाँ सीरीज बराबर करने का मौका हासिल कर लिया, अगर इंडिया यहाँ 2-2 करके जाता है तो 2007 के बाद ये इंडिया का शायद सक्सेसफुल इंग्लैंड का दौरा होगा, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आएगा, ट्रांजिशनल टाइम पे आएगा, रोहित और विराट को रिप्लेस करके ये परफॉर्मेंसेस, मतलब रोहित और विराट के कैलिबर के प्लेयर्स चले जाएं और आप 4 टेस्ट मैचों बाद भी 2-1 पे खड़े हो, और जो आपको पता हो कि जो 2 हारे वो आपने अपनी गलती से हारे। दिस इज अ विक्ट्री फॉर द क्रिकेट एंड द सिस्टम दैट बीसीसीआई हैव। ये उसी का प्रोडक्ट है जो आपको सामने निकल के बार बार नजर आता है। 9 महीने में 2 ट्रॉफीज जो आपको नजर आती हैं, वो इस चीज की गवाही देता है कि ये तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी। तो ऐसा दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गिव अप कर दो, क्योंकि क्रिकेट स्किल से ज्यादा, स्किल तो इंपॉर्टेंट है, मेंटल टफनेस पे खेला जाता है। मेंटल टफनेस पे मात दी है आज इंडिया ने इंग्लैंड को, और ड्रॉ करके मात दी है। ड्रॉ भी कभी कभार किसी सर्कमस्टांसेस में विक्ट्री से बड़ा होता है। एक यंग टीम, ठीक है इसमें कुछ चंद खिलाड़ी पुराने हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड की पूरी टीम उठाइए, आप इंडिया की पूरी टीम उठाइए, वहां के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए, यहाँ के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए, आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा एक्सपीरियंस की कमी। इंग्लिश मीडिया की चीखें निकल गई, क्या कमाल किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की तरफ से, और बेन स्टोक्स जिनका एक अल्फा ऑरा है भाई, वो कहते हैं कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है और मैं कमाल बंदा हूं। लेकिन बाद में मैच का जब इख्तिताम अभी हुआ नहीं था कि वो खुद आ गए और सलाम करके कह रहे थे कि भाई बस डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं मैच को खत्म करो, कहानी बस कहानी को यहाँ पर जो वो एंड कर दो, दैट्स इट, मैं जो है इसको डिक्लेयर करूं, मैच को खत्म। लेकिन जो आपके जडेजा थे और जो वाशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी सेंचुरी पूरी मारेंगे, अब तू डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्या कमाल किस्म का टाइम था, और बेन स्टोक्स हैरान हो गए हैं, तुम खेलोगे? उन्होंने कहा हाँ जी हम खेलेंगे, और फिर दोनों ने अपनी सेंचुरीज कंप्लीट की। इसके ऊपर लगी हुई इंग्लिश मीडिया को मिर्चें कि जब हमारा कप्तान कह रहा है कि इसको खत्म करो, तो आपने क्यों खत्म नहीं किया? वहां से शुभमन गिल भी जो खिड़की से देख रहे कि भाई हो क्या रहा है। अब उसने कहा कि गेम आ गई है इधर, तो उन्हें बड़ी पूरा दिन लगा के कोशिश की कि ये है वो है, अब हम तुझे कुटेंगे। फिर दोनों ने सेंचुरी मार के खत्म किया। देखिए वक्त बदल गया, हालात बदल गए। एक टाइम पर शायद इंडिया ही चाहता था, कल आप देख लो कि 0 पे 2 खिलाड़ी आउट है, मैच में बारिश हो जाए किसी तरीके से, कुछ ना कुछ टाइम जाए, मुझे जाहिर है ये ख्वाहिश होगी क्योंकि टेस्ट मैच बचाना है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, किस तरह से आगे गुजरे। लेकिन इंग्लैंड चाहता था कि भाई 2-0 पे आउट कर दिए हैं, चलो कल शुभमन और राहुल नॉट आउट भी रहे, लेकिन आज हम पकड़ लेंगे। लेकिन वो जो मूवमेंट था कि जब स्टोक्स आया और उन्होंने कहा कि बस जी खत्म करो, वहां पे कह दिया गया जडेजा और सुंदर की तरफ से कि भाई दोनों, करण अर्जुन दोनों सेंचुरी मार के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम वापस। हम अभी घंटे से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ था और एक्स्ट्रा टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकता था, यानी कि घंटे से ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन स्टोक्स का मौका इस पे आया, उनका ये था कि भाई अब इंडिया ने जो हार्ड वर्क करना था वो कमाल खेले। उन्होंने प्रेस किया मैच के बाद आकर, प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो हार्ड वर्क था वो उन्होंने कर दिखाया, और उन्होंने हिस्टोरिक जो नॉक थी दोनों ने, बाकी शुभमन ने और राहुल ने, पूरी टीम ने, वो एक उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने उठा के रख दिया यार, 4 प्लेयर इतना लंबा खेलते रहे हैं, 2 दिन खेलते रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड के बॉलरों को बेबस करके रख दिया था। रोफरा आर्चर है, स्टोक्स है, रोते हुए तकरीबन उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि यार ये रो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बुरी तरह टूटे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करके ये उन्होंने 700 यार 700 स्कोर करके इतना जोर लगा के एंड पे क्या हुआ, 4 खिलाड़ी आउट नहीं हुए। रो 4 आदमी थे, पूरी इंग्लैंड की टीम थी, उनका स्टेडियम था, प्लेयर्स उनके थे, सारी ऑडियंस उनकी थी, लेकिन जो 4 प्लेयर थे उन्होंने बताया कि हम भी हैं भाई, वो 4 प्लेयर ऐसे आर्मी बन के साबित हुए, ये किसी जंग से कम नहीं रहा। बहुत मजा आया मैच देखने का। ऐसे टेस्ट मैच हो तो कोई हर T20 कोई भी ना देखे, फिर तो यही देखे भाई। बिल्कुल, इंडिया जैसे टेस्ट मैच खेलती है, हर टेस्ट मैच उनका देखने वाला होता है, मजा आता है देखने का कि हम उनका टेस्ट मैच देखें। इंग्लैंड दूसरी टीमें वेट करती हैं कि इंग्लैंड का मैच, इंडिया का मैच कब आएगा, और जैसा आज का मैच हुआ है वो वाकई हिस्टोरिकल था। ऐसे टेस्ट मैचेस हो तो हर बंदा देखने का। अपना गिल ने और केएल राहुल ने कल जो पार्टनरशिप कर दी ना, उसके बाद ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड की मैनेजमेंट को और पूरे इंग्लैंड को। कल का अखबार भरा हुआ होगा, क्योंकि इन गोलों को मैं जानता हूं ना। हाँ, पहले ना आप मुझे एक बात बताएं, ये मैच ड्रॉ हुआ, अगर बेन स्टोक्स 5 आउट नहीं करता, सपोज 2 आउट करता, आप दोनों से मेरा सवाल है, 2 सुपर चैट भी आए हैं, वैसे उसको मैं बोलता हूँ फराज को दे, आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता अगर उसने 2 आउट करे होते? गिल में से या केएल राहुल में से किसी एक को मैं देता जरूर। मेरा केएल राहुल था, क्योंकि ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, पहली बारी में भी बहुत अच्छा खेला। मुझे केएल राहुल वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन ये जो दोनों के आउट होने के बाद आज के दिन भी गड़बड़ हो सकती थी, उसमें जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार।